बरसात का मौसम था, भूख से बड़े विचलित थे। माँ ने हमें समझा कर भेजा कि जाओ, तुम्हारे दादा गुरु बहुत सिद्ध हैं, शायद कुछ दे दें। और हम आए थे गड़े हुए धन को पाने। अवस्था थी 11 साल। अब 11 साल की आयु में भूख से छटपटाता हुआ तन, जब रात शाम के समय दादा गुरु के पास आए कि तुम दुनिया की बिगड़ी बनाते हो, हम तुम्हारे सगे नाती हैं, बेटा के बेटा हैं, कृपा करके हम पे भी कुछ कृपा करो। उन्होंने कहा रात को आना। हम परेशान हो गए, माँ को आके बताया। माँ ने कहा जाना चाहिए। जब हम रात को फिर से आए, उन्होंने स्नान करवाया। और उस रात यही वो जगह है जहाँ हमारे साथ घटना घटी थी, जहाँ हमारे साथ क्रांति हुई थी, जहाँ हमारे साथ जीवन में उजाला हुआ था। अब वो घटना ये थी कि हम तो बहुत मुसीबतों से उस वक्त जी रहे थे। ऐसे ही बरसात का मौसम था और एक 12 बाई 10 के कमरे में, वो भी खप्पर वाले कमरे में, बारिश का पानी भींग भींग टप टप करके घर में भर गया था। और लगभग 1 फुट के लगभग का पानी बरसात का भरा होगा, ऊपर से टप टप करता हुआ। 3 दिन से सोए नहीं थे। पलंग के नीचे बैठ करके हम और हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई तीनों पलंग के नीचे बैठे थे, ताकि टपका हुआ पानी सिर पे ना पड़े और तबीयत खराब ना हो जाए। और रातों भर यही जाग कर गुजारा। और जब दादा गुरु ने कहा कि तुम रात को आओ, तो रात को जब वहाँ सीढ़ियों पर गए और झोपड़ी के पास गए, डिब्बी जल रही थी, अंधेरा भयावह था, मेढक जगह जगह बोल रहे थे। ये कच्चा रास्ता था, कच्चे रास्ते में गपते डटरते गिरते चले आए हम और चढ़ गए सीढ़ियों पर। और रात के कोई मध्य 12 बजे भयंकर आवाजें हो रही थी, मेढकों की आवाजें, कभी झींगुर बोल रहे, कभी कुछ बोल रहे। और पूरे में सन्नाटा, पूरे में जंगल था। लेकिन वो महापुरुष डिब्बी के उजेले में भी ऐसा चमकदार दिखाई पड़ता था। वो कोई और नहीं, हमारे सगे दादाजी दादा गुरु थे। हमने जाके प्रणाम किया। उन्होंने कहा आ गए। उन्होंने कहा बताओ क्या चाहते हो। हमने आंखों में आंसू भर के कहा कि 3 दिन से घर पे भोजन नहीं बना, घर पे अन्न का दाना नहीं है। छोटी बहन और भाई है, वो बार बार चिल्लाते हैं कि भैया कुछ खाने को दे दो। आज 1 रुपए का पार्ले जी ला करके खिलाया। पिताजी कुछ हमारे करते नहीं, तुम्हारे ही सगे बेटा हैं, तुम्हारे ही हम सगे नाती हैं। आपने हमने सुना बहुत लोगों की बिगड़ी बनाई, हमारी भी बना दो। और ऐसा कहते कहते हम फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने जो सिखाया था वो बोल दिया। और जब रोने लगे तो दादा गुरु ने बाएं पकड़ी और जहाँ बालाजी हैं वहाँ एक मड़िया में, छोटी सी मड़िया में हनुमान जी बैठे हुए थे। छोटी सी जगह पर हनुमान जी बैठे थे। वहाँ जाकर के यहाँ पर बाएं पकड़ी और खड़ा कर दिया। और उस रात घटना घट गई। और घटना ये घटी जो माइक पर बोलने योग्य नहीं है। कोई बहुत जोर से उजाला हुआ और जोर से उजाला और जोर से आवाज दादा गुरु ने लगाई और भयंकर उजाला हुआ। उजाले को देख करके हम बच्चे तो थे ही कांप गए, शरीर हमारा फड़फड़ा गया। उन्होंने बाहें पकड़ी और पीछे थपकी लगाई और वो धीरे से बोले कह दो कि तुम हमारे हम तुम्हारे। बस हमने भी जोश में आकर के कह दिया बाबा आज से तू हमारा और हम तुम्हारे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। जय श्री राम।